निष्प्रह संत। योगी जी महाराज एक निष्प्रह संत थे। छोटी उम्र के साधु होने पर भी उनके मन में किसी प्रकार की इच्छा वासना नहीं थी। सारा दिन वे कथा, कीर्तन, स्तोत्र पाठ और सेवा में तल्लीन रहते थे। एक बार योगी जी महाराज भावनगर में विराजमान थे। एक वरिष्ठ हरिभक्त के भवन में वे ठहरे थे, जो राजमार्ग पर स्थित था। शाम हो रही थी। भवन के ऊपर के कमरे में बैठकर वे स्वामी की बातें पढ़ रहे थे। उस दिन भावनगर के महाराजा के यहाँ विवाह उत्सव था। सारे शहर में बड़ी धूमधाम थी। उसी समय राजमार्ग से विवाह का जुलूस निकला। रास्ते के दोनों ओर जुलूस को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई थी। खिड़कियों और छतों पर खड़े हो लोग झुक झुक कर जुलूस देख रहे थे। दूर तक शहनाई और नगाड़े की आवाज गूंज रही थी। अचानक एक हरिभक्त दौड़ते हुए योगी जी महाराज के पास आ पहुंचे और बोले, स्वामी जी, चलिए, यहाँ क्यों बैठे हैं? महाराजा साहब के महल से बारात का जुलूस निकला है, देखने लायक है। खिड़की से जरा झांक कर तो देखिए। योगी जी महाराज ने सहज भाव से कहा कि अरे भाई, हम साधुओं को इससे क्या, हम लोग यह क्यों देखें? जिस चीज का हमने त्याग किया है उस चीज को अपने हृदय में हम क्यों स्थान दें? छोटे से नए इस साधु की दृढ़ वैराग्य भावना देखकर वह हरिभक्त आश्चर्यचकित रह गए और योगी जी महाराज के चरणों में गिर पड़े। उनमें सेवा और साधुता के सद्गुण थे। इसलिए जूनागढ़ से सद्गुरु स्वामी नारायण दास जी ने 3 बार संदेश भेजा कि ज्ञान जी स्वामी, आप यदि यहाँ जूनागढ़ वापस लौटे तो आपके स्वागत के लिए मैं जैतपुर तक आऊं और धूमधाम से आपको जूनागढ़ ले आऊं। ज्ञान जी स्वामी योगी जी महाराज को शास्त्री जी महाराज के साथ रहकर बहुत काम करने थे। ज्ञान जी स्वामी योगी जी महाराज को शास्त्री जी महाराज के साथ रहकर बहुत काम करने थे। अतः वे कैसे जूनागढ़ आते? राजकोट में जब वे थे तो एक बार उनसे कोई छोटी सी गलती हो गई। मंडल के मुखिया विज्ञान दास स्वामी उन पर क्रुद्ध हो गए और भोजन करते समय योगी जी को पंगत से उठा दिया। यह दृश्य वडवाण नगर के हरगोविंद दास मेहता ने देखा। उन्होंने एकांत में योगी जी महाराज से पूछा, योगी जी, आप इतना क्यों सह लेते हैं? क्या ऐसे मौके पर आपको घर भाग जाने की इच्छा नहीं होती? योगी जी महाराज ने हंसते हंसते उत्तर दिया कि जी नहीं, गुरु यदि उलाहना भी देते हैं तो वह हमारी भलाई के लिए ही देते हैं। बिना डांटे सावधानी नहीं आती, हम सचिंत नहीं रहते। इस प्रकार के दंड से हमारी भूल सुधरती है। गुरु की डांट तो वास्तव में भला ही करती है। यह सुनकर हर गोविंद भाई चकित हो गए। योगी जी महाराज के आगे वे नतमस्तक हो गए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।